सभी साधकों को जय मां कलगा। हमारी आज की जो जानकारी रहेगी, ठीक है ना, जो आज की हमारी जानकारी रहेगी वो हमारी जो नव दुर्गा आने वाली है, जिसे आप नवरात्रि बोलते हैं, ठीक है ना। तो 9 तारीख से नवरात्रि चालू होने वाले हैं, ठीक है। और जिस साधक को साधना करनी है, जो हमारे साधक भाई हैं, जो हमारे तंत्र क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और जो अपना दरबार वगैरह लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भक्त मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो भी साधक भाई हैं उनके लिए जो नवरात्रि है बहुत ही शानदार एक मौका होता है, ठीक है। क्योंकि जिस शक्ति की अपन लोग साधनाएँ करते हैं, जो 21 41 दिनों तक जो साधनाएँ होती हैं, ठीक है ना, तो वो खाली 9 दिन में इतनी तीक्ष्ण जागृत होती है वो शक्तियाँ कि उसकी पूछो मत। देखिए, मैंने बताया हुआ है कि जो हमारे नवरात्रे होते हैं, ठीक है ना, तो जितनी भी हमारी जो अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं, जो देवलोक की शक्तियाँ होती हैं, जो देवलोक में विचरण करती हैं, वो नवरात्रों के समय पे क्या है कि हमारे धरती पे विचरण करने आती हैं, ठीक है। और जब उनकी साधनाएँ अपन लोग करते हैं तो बहुत ही जल्दी फलीभूत होती हैं। जो हम 41 दिनों तक जिस अनुष्ठान में लगे रहते हैं, तो वो 9 दिनों में वो अनुष्ठान पूर्ण हो जाते हैं। नवरात्रि एक ऐसी चीज़ है, ठीक है ना। और जो भी हमारे साधक भाई हैं, ठीक है, उनको कभी भी अगर वो वास्तव में अगर तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हमारे उन भाइयों को कभी भी नवरात्रि मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तंत्र क्षेत्र में ऐसे मतलब शानदार 9 दिन इतने अलग होते हैं कि हर साधना परिपूर्ण होती है 9 दिनों में। और जैसे हमारे जो साधक भाई जिसको भी साधना करनी है, जैसे मेरे चैनल पर बहुत सारी साधनाएँ डली हुई हैं, जैसे बाबा गंगाराम अघोरी, ठीक है ना, और बाबा मनसाराम अघोरी, और माता आसू मेहतरानी, ठीक है, और एक हमारी जो सात्विक में रहती है वो माता चंडी। और देखिए, जो चंडी माँ है हमारी, अगर अपन लोग अगर उनका अगर कहीं पे चौकी लगाते हैं, ठीक है, या कहीं कुछ मतलब अगर कोई आपको दुश्मन परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर अपन लोग उस चीज़ को वहाँ भेजते हैं माता चंडी को, तो फिर वो पूर्णतः तामसिक शक्ति है, फिर तामसिक ही उनको भोग लगता है, तामसिक ही क्रिया द्वारा वो चलती है, ठीक है ना। और जो भक्त भी हमारे दरबार वगैरह लगाने की सोच रहे हैं, जो मेरे से साधनाएँ लेते हैं, तो देखिए, आप लोग साधनाएँ करिए और बढ़िया से अच्छा दरबार लगाइए, लोगों का भला करिए, ठीक है ना, सबके कष्ट हरिए। और देखिए, हमारी जो भी साधनाएँ रहती हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, देखिए, अगर साधनाएँ सही हैं, मंत्र सही हैं और उसकी विधियाँ सही हैं, और अगर गुरु सक्षम है करवाने के लिए, ठीक है ना, तभी शक्तियाँ कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा आएगा और कोई भी मंत्र उठा के आपको दे देगा और वो कार्य करने लगेगा, तो ऐसा भाई नहीं है, ठीक है। और जो हमारे मंत्र हैं और जो हमारी शक्तियाँ हैं, वो सारी जो हमारे गुरुमुख बोलते हैं, जिससे पूरे गुरुमुख की प्रदान की हुई शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। और जिस भाई ने या किसी भी बहन ने, ठीक है, मेरे से साधना ली हुई है, या वो पुरानी हमारे साधक या साधकाएँ हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं, ठीक है, और किस प्रकार से अपना मतलब प्रत्यक्षीकरण करवाती हैं। जो सपने के माध्यम से होता है, तो किस प्रकार से शक्तियाँ अपना मतलब प्रत्यक्षीकरण होती हैं। कुछ हमारे जैसे भाई हैं तो बोलते हैं कि एक रात्रि में मंत्र सिद्ध करो, तो भाई एक रात्रि में कोई भी शक्तियों को मतलब बोलते हैं प्रत्यक्ष करो, तो भैया एक रात्रि में कभी भी शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, ठीक है। शक्तियों को प्रत्यक्ष करने में कम से कम सालों गुजर जाते हैं, तब जाके शक्तियाँ जाके दर्शन देती हैं, ठीक है। और आज के समय में जो हमारे साधक भाई हैं सब गृहस्थ जीवन वाले हैं, जिनको 1 घंटे का समय नहीं है, वो सालों साल कैसे गुजारेगा तंत्र क्षेत्र के अंदर।
इसलिए बोलते हैं कि देखिए साधनाएँ होती हैं, जो 21 से 41 दिनों की साधना है वो नवरात्रि में सिर्फ 9 दिन में पूर्णतः सिद्ध हो जाती हैं, ठीक है। और वो लोग अपने तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, हर कार्य जैसा भी कार्य हो वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए अपन लोगों ने अगर किसी को जीवन नहीं दिया है ना, तो किसी का अपन लोग किसी का बुरा अहित मतलब जो अहित बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि उसका ऐसा कर, भैया किसी का अहित ना करें। देखिए शक्तियाँ बनी हुई हैं, शक्तियाँ अच्छे के लिए बनी हुई, किसी का बुरा करने के लिए नहीं बनी हुई शक्तियाँ। और देखिए अहित जब किया जाता है जब वो दुश्मन आपके एकदम पीछे पड़ा हो, आपके बार बार समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता है, तो फिर शक्तियों द्वारा उनका प्रयोग किया जाता है शक्तियों का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी लड़ाई हुई और आपने कोई शक्ति उसके ऊपर भेज दी कुछ भी, तो फिर बाद में क्या है वो शक्तियाँ आप ही को उल्टा असर देने लगेंगी, ठीक है। और देखिए जानकारी तो मेरे को जैसे अभी गौड़मानी विद्याएँ जो बताया है, तो देखिए एक से एक नई साधनाएँ मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं, तो हर सब लोग जो हमारा मनोबल है वो डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। कि आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं और फिर भी आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं देखिए ऐसा मैं किसी से कहता भी नहीं हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करिए, वो आपको करना है करिए, नहीं करना हुआ बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना। लेकिन जो सही जानकारी है तंत्र लाइन की, ठीक है, तो आप लोग भटके ना, जो सही जानकारी है उसी सही जानकारी के आधार पर आप साधनाएँ करें, ठीक है। और जो गुरु साधनाएँ करवाता है उसको भी सक्षम होना चाहिए कि अपने शिष्यों को साधनाएँ करवाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके मंत्र दे रहा है, किसी का भी चुरा के कोई भी मंत्र दे रहा है, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। और इस जो हमारी नवरात्रि, इस नवरात्रि में अलग ही देखिए 8 तारीख में, जो 8 तारीख है, 8 तारीख में हमारा ग्रहण काल है, ठीक है ना। और 9 तारीख से नवरात्रि चालू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी अपनी साधनाएँ ले लीजिए आप लोग, और बढ़िया अपने घर पे ही रह के अपनी साधनाएँ करिए, और जो भी काम है वो अपना खुद करिए, खुद से पकाइए और खुद से अपना काम करिए, ठीक है ना। अगर आप ओछा गुनी की या तांत्रिक किसी के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका पैसा बेफिजूल में खर्च होता है। इसलिए आप साधनाएँ खुद करिए, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़िए, ठीक है ना। और अपना काम स्वयं करिए। और देखिए एक से एक बेहतरीन साधना है जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे गौड़वाणी विद्या हो गई, ठीक है ना, मैंने आपको वीडियो में, तो देखिए नवरात्रि में जिस की भी साधक साधनाएँ करना चाहता है, इतनी सारी साधनाएँ दी हुई मैंने, तो वो कर सकता है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो भैया सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें भाई। ये सभी को जय माँ काल का, जय श्री राम।